नमस्कार, लाइफ इन लाइफ के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमेंद्र रत्नू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न मेरे जहन में हमेशा आता है, क्या दुनिया वाकई बदल गई है? क्या भागदौड़ हमारे जीवन में इतनी हावी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से विचलित हो गए हैं? डॉक्टर साहब, आज हम इसी पूरी जीवन शैली पर चर्चा करेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा रीज़न, क्या कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई है हमारे जीवन में पिछले कुछ सालों में कि पूरा समाज का दृष्टिकोण ही बदल गया है? दृष्टिकोण देशकाल के नियमानुसार बदलते रहते हैं, किंतु समय की गति में कोई ऐसा कोई व्यवधान नहीं आया है। समय चल रहा है अपनी गति से और मुद्दे वही हैं, लोग वही हैं, लोगों की आकांक्षाएं वही हैं। जो बदलाव दिख रहा है वो सतह पे है, नदी के तल में कोई बदलाव नहीं है। इतना ज़रूर हुआ है कि मनुष्यता विकासमान है जी। तो चूंकि ट्रेजेक्टरी ग्रोथ की है, इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, तो जो पदार्थ की तरक्की हुई है, जो मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, उससे जीवन में थोड़ी आसानी आई है। मनुष्य में शिक्षा का विस्तार हुआ है, करुणा फैली है, लोग एक दूसरे के प्रति ज़्यादा सहिष्णु हुए हैं, हिंसा में कमी आई है और हम ज़्यादा समझते हैं एक दूसरे को। तो अगर कोई बदलाव आया भी है तो वो घनात्मक, एक पॉजिटिव चेंज है और वो एक अच्छी बात है। आप कह रहे हैं पॉजिटिव चेंज है, लेकिन एक आम जीवन में, एक आम व्यक्ति की सोच में वह हर चीज़ को आज के युग में क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है, हर चीज़ की बुराइयां ज़्यादा निकालना चाहता है। तो ये कैसी पॉजिटिविटी है आपके अनुसार कि जो लोग उसे आज भी क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं? पॉजिटिविटी जो मैं जिस संदर्भ में कह रहा था वो था एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज पूरी इंसानियत ने विकास किया है। आज से 50 साल पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी अमेरिका जाके वापस आ जाएगा 3 दिन के अंदर। वो आज हो रहा है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, तो पूरी दुनिया एक सिकुड़ रही है। तो पदार्थ की तरक्की है जी। क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा करना, एक ये कमजोरी है आदमी की, क्योंकि आदमी अपने अहंकार में जीता है और ये विफलता है हमारी शिक्षा की, हमारे धर्म की, हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि हम अभी भी क्रिटिकल हैं। क्रिटिसिज्म का जो मौलिक जो रोग है वो जन्म लेता है अहंकार से, कि मैं अच्छा हूं जी, दूसरा बुरा है। जी। अब आप कंफर्टेबल हो गए क्योंकि आपको अपना विकास करना नहीं है, आपको अपना इंप्रूवमेंट करना नहीं है, आप कंफर्टेबल हो गए कि दुनिया बुरी है। इसलिए हम छिद्रान्वेषण करते हैं, मीन मेक निकालते रहते हैं। लेकिन ठीक है, उससे संघर्ष होगा, वो एक डार्कनेस है, लेकिन उससे लड़ना है हमें। डॉक्टर साहब, आपने धर्म की बात करी, तो हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि आधुनिक समाज में आखिर धर्म है क्या? धर्म को यदि शाब्दिक विवेचना की जाए तो धर्म होता है धारण करने वाला, जी, समथिंग दैट बियर्स अस। तो ऐसा समझें जैसे कोई पूछे कि सांस क्या है, या दृष्टि क्या है, या ध्वनि क्या है, उतनी ही मौलिक घटना है धर्म। पूरा सनातन धर्म का जो साहित्य है, पूरा जो उसका अध्यात्म है, वो एक ही पिलर पे, एक ही खंबे पे खड़ा है, और वो है धर्म। धर्म वह तत्व है जो हमें धारण करता है और हमें जो मनुष्य जन्म के जो हमारी नियति है, हमारी डेस्टिनी है, उसको फुलफिल करवाता है। और जब तक हम धर्म से पूरा उसकी नग्नता में, उसकी इंटेंसिटी में हम बिल्कुल उसको एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, उसको आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक पूरी मनुष्यता, न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि पूरी मनुष्यता अंधकार में रहेगी। अगर हम धर्म को, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ा सा भेद कर लें। मैं मंदिरों में घंटे बजाने वाली और नमाज पढ़ने वाली की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म वह है जो आपको सहज अपने कर्म में प्रेरित रखता है तथा आपके एवोल्यूशन को, आपके विकास को सद्गति की तरफ ले जाता है। जी। धर्म तो इसके अनुसार जो धर्म आपने हमें बताया, तो सही रूप से कार्य को करना धर्म है। अगर हम आसान शैली में इसको बदले, एक सीमित दायरे में, बिल्कुल एक सीमित दायरे में सही तरीके से कर्म करना भी धर्म है। किंतु धर्म यहां से शुरू होता है, यहां खत्म नहीं हो जाता है कर्म। कर्म धर्म की शुरुआत है, फिर वो भक्ति, ज्ञान, समाज, राजनीति, चिकित्सा, धर्म
वायु की तरह है जो सब जगह वो विद्यमान है और वो सब जगह अपना काम कर रहा है, बहुत छुपे हुए छद्म तरीके से, सटल तरीके से। धर्म ही है जो हमें, जब मैंने अर्ज किया आपको कि जो चीज हमें धारण कर रही है जी, वो धर्म है। डॉक्टर साहब, तो धर्म को क्या हम इस तरीके से अपने युवाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनका चरित्र हम बचपन से ही वैसे तरीके से विकसित करें जो हमारे देश के लिए आगे जाकर काफी गौरवान्वित और उसे देश की को बनाने में काम आए? करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप जिस बीज पर आप मेहनत कर रहे हैं जिससे कि वृक्ष निकलेगा, उस बीज पर ही सारी मेहनत होनी है। और हमारे सनातन धर्म की जो मौलिक उपलब्धि है वो है व्यक्तिगत विकास। हमने कभी भी सामूहिक विकास पर जोर नहीं दिया है। प्रत्येक इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप एक आदिशंकर होते हैं, पूरे भारतवर्ष में वो बौद्ध धर्म को पराजित करके और वेदांतिक धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं जी, और इसीलिए गुरु का भी महत्व हमारे धर्म में बताया गया है। तो हम बीज पर ही काम करेंगे। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उससे ही धर्म का असल निरूपण शुरू होगा। एक बहुत बड़ी, इसको साजिश तो नहीं कहनी चाहिए, वो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाना हो गया, लेकिन एक जो नुकसान हुआ हमारे साथ जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज आया, तो ऑन रिकॉर्ड है मैकॉले का एक लेटर जो मैं पढ़ के दंग रह गया। उन्होंने कहा कि वो मैकॉले, जो लॉर्ड मैकॉले थे, वो पूरे देश में घूमे, हमारे देश में, और उन्होंने एक लेटर लिखा अपने बॉसेस को इंग्लैंड में कि इस देश के आम आदमी में इतना स्वाभिमान है जी, इस देश में इतनी संपदा है लोगों के पास, ऑपुलेंस, जी, कि आप इस देश को गुलाम बनाएंगे कैसे। और फिर उन्होंने लिखा कि हमें इस देश के धर्म पर चोट करनी पड़ेगी। जब तक ये लोग अपने धर्म में इतना स्वाभिमान अनुभव कर रहे हैं तब तक हम इनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते। देखिए, गुलाम बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? गुलाम बनाने के लिए जो मौलिक जो जरूरत होती है, तलवार से किसी को जीतना काटना वो तो है ही, उस व्यक्ति की सोच खत्म कर दी जाए, उस व्यक्ति का स्वाभिमान खत्म कर दिया जाए, उसे भेड़ बना दिया जाए। क्योंकि भेड़ का कोई स्वाभिमान नहीं होता, भेड़ की अपनी कोई सोच नहीं होती। इसीलिए हम भेड़चाल जो शब्द है वो बहुत प्यारा शब्द है। भेड़ अनुशासन मांगती है। भेड़ आपके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी हो जाएगी और कहेगी मुझे बताइए क्या करना है, चरना है, रोड से हटना है, रोड पे खड़े होना है। और ये व्यक्तियों के साथ हुआ जी, ये इतनी बड़ी साजिश हुई कि व्यक्तियों को हमने भेड़े बना दिया। इसलिए भेड़ और भीड़ एक जैसा ही शब्द है। उनका कोई विवेक नहीं होता है जी। ये डैमेज हमारे साथ शुरू हुआ पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा के फायदे भी हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके फायदे नहीं हुए, लेकिन हमें इतना विवेक रखना चाहिए था कि ये कम से कम आज तो रखना चाहिए कि जो उनसे फायदे लेने वाली चीजें हैं, जो उनका मेथोडोलॉजी है, जो उनकी रिसर्च है, जो उनकी ईमानदारी है, जो उनका कमिटमेंट है अपने शिक्षा के प्रति, वो हमें यूं का यूं उतार लेना चाहिए। लेकिन धर्म की और जीवन की बहुत ऊपरी सतही समझ है पाश्चात्य जगत की। वहां हमें अपने सनातन धर्म की जो सद्गुरुओं की जो 5-7 हजार साल का अष्टावक्र से लेकर के जो समय से जो शोध चली आ रही है, जो सोच चली आ रही है, वो हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उस सोच के कारण ही बच्चों का विकास अच्छा होगा और विकास लंबा होगा। जो हम हैं वो उपलब्धि होगी जी, विकास होगा। ये तो देयर आर स्मॉल टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल आपका ये है कि आप ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो धर्म को समाज में पुनर्स्थापित करें। फिर जो आपकी दिल्ली में निर्भय की घटना घटती है, रेप होता है, कहीं पर दंगे होते हैं, कहीं पर कोई रिश्वत लेता है, ये बात ही समाप्त हो जाएगी जब व्यक्ति ऐसे खड़े करेंगे हम जिनकी रीढ़ इतनी सबल होगी जी, जो स्पाइन, जैसे स्वामी जी विवेकानंद कहते थे कि आई वांट मैन ऑफ स्टील, मैन ऑफ स्टील, जिनकी रीढ़ स्टील की बनी हो। यहां तो द स्पाइन इज ऑफ टूथपेस्ट। आज तो बच्चा जो है टूथपेस्ट की स्पाइन, जरा सा धक्का लगा और गिर जाएगी स्पाइन। उन व्यक्तियों का निर्माण ही हमारी सामाजिक समस्याओं की सम्यक निराकरण होगा। अभी आपने निर्माण की बात करी, तो यहाँ पर हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आखिर व्यक्तित्व का निर्माण किस उम्र तक हो जाता है? मतलब अगर हम एक बच्चे को निर्माण की रूप धारा में डालते हैं तो किस उम्र तक उसका निर्माण हो बहुत जाता अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये बात बिल्कुल मौलिक रूप से जरूरी है कि हम समझ लें कि किस उम्र तक हम दखल बच्चे के विकास में दे सकते हैं। जी। ये
अलग अलग समाज की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आम तौर पे कहने को तो ये कहते हैं कि जो माँ और बाप के साथ जो बच्चे का संबंध है, वो जो संस्कार उसे लेने होते हैं वो 5 साल की उम्र तक पूरे हो जाते हैं। जी। उसके बाद बच्चा माँ बाप से ज़्यादा लेता नहीं है, उसके बाद वो बस वो काम चलाऊ है। और शिक्षा का जहाँ तक ताल्लुक है, वो 12 साल की उम्र तक, जो मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है, तब तक उसकी जो समझ होती है वो जड़ पकड़ लेती है। तो 12 साल से पहले आप बच्चे के साथ जो, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने घरों में अपने मंदिर बनाएं, वहाँ पर शाम को 5 बजे पूजा पाठ करें, हम एक नियम बनाएं शुक्रवार को या गुरुवार को, जैसी भी घर में जिसकी रुचि हो, कि हम मंदिर लेके जाएं बच्चे को। उस वातावरण में उस बच्चे का उस सहज रूप से उसको वो संस्कार मिलेंगे। वो जब वो कम्युनिटी में देखेगा कि लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सुंदर संगीत चल रहा है, तो वो स्वतः अपने आप होने लग जाएगा। ये सब काम 12 साल की उम्र से पहले हो जाना चाहिए। आप कहीं ना कहीं मतलब ये भी कहेंगे कि पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चों का होना चाहिए हर तरीके की एक्टिविटी में, चाहे वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो। बच्चों से क्या पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमें उन्हें दिल्ली के जाना उकसाना पड़ेगा, हमें उनको, वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उन्हें वो सोच देनी पड़ेगी। सोच नहीं, हमें उनके लिए उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जी। आप, बच्चा तो होता है, वो आकर्षित होता है, उसको चाहिए कुछ रस मिले वहां पर। जी। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की क्या तलाश है? जी। वी आर ऑल सीकिंग एक्साइटमेंट, रोमांच तलाशते हैं हम। जी। कोई आदमी क्रिकेट देख करके वहां बैटिंग क्यों करता है, उस पर दावे क्यों लगते हैं? क्योंकि क्रिकेट में रोमांच समाप्त हो गया। तो वो अब वो 5 लाख का दावा लगाता है कि अब कितना जीतेंगे हारेंगे, वो रोमांच। तो वही बच्चे की सोच है, बच्चे को रोमांच चाहिए, उसे हम वहां पर खिलाएं, उससे हम समाज सेवा करवाएं, लोगों के पैर दबवाएं, और उस ऊर्जा का अगर हम सही नियोजन करें तो वो बच्चा वहां पर अपने आप आकर्षित होगा। और वहीं से धर्म का प्रचार शुरू होता है, वो बहुत सटल तरीके से, बहुत मीठे तरीके से, और एक बहुत, जिसे कहते हैं विदाउट कन्फ्रंटेशन, हम बहुत एफर्टलेसली, बिना किसी बहुत मेहनत के बच्चे को संस्कारित कर देते हैं। तो घर का, स्कूल का, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ना केवल मानसिक। दिमाग लगा के उसका निर्माण करना पड़ेगा, टीचर्स को करना पड़ेगा, शिक्षकों को करना पड़ेगा, अभिभावकों को करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। यहाँ हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बच्चा आता है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसे एक पॉजिटिव और एक विनोदी, एक हेल्दी और एक लाइट, हल्का फुल्का एनवायरनमेंट दें। जी। अभी तक हमने चर्चा करी कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो हमारे जीवन शैली को आज की तारीख में, भागदौड़ भरी जीवन शैली में, क्या हमारे समाज में हमारे सोच को विचलित करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस सोच को सही दिशा में बढ़ाने के लिए आप क्या ऐसे हमारे दर्शकों को कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि वो अपनी सोच अच्छे तरीके से विकसित कर सके, अपने बच्चों को एक अच्छे समाज का भागीदार बना सके। उसके लिए कुछ ऐसी 5 चीजें आप हमें बताएं। पहली चीज है, 5 बता दी आपने मुझे। पहली चीज है संगीत। जी। संगीत, कैसा भी संगीत हो, मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप शास्त्रीय संगीत ही सुने या पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुने। आधुनिक संगीत में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, बहुत सुंदर गाने बन रहे हैं, जिनसे चित्त पर निर्मल प्रभाव पड़ता है। संगीत ध्यान में जाने का एक बहुत सरल और बहुत प्यारा सुगम माध्यम है। जी। संगीत का जोर बच्चों पे होना चाहिए। 50% बच्चे संगीत की एक प्रतिभा लेके जन्म लेते हैं, उस प्रतिभा को निखारना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, साहित्य, लिटरेचर। अगर शब्द का प्रभाव देखा जाए चित्त पर तो बहुत सघन होता है। जी। और हम आज जो एक कमी जो मुझे कई बार महसूस होती है वो है कि अच्छे साहित्य का सृजन हम नहीं कर पा रहे। अगर अच्छे साहित्य का सृजन हम करेंगे तो हम धर्म का प्रचार और अपनी समस्याओं का निराकरण हम आसानी से कर पाएंगे। जी। तीसरी चीज है आध्यात्म। हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है इस अस्तित्व में, हम क्या करने आए हैं, ये जो मौलिक प्रश्न है। जी। हमारा तो सामर्थ्य नहीं है इनको ढूंढने का, लेकिन हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे अवतारों ने, कृष्ण ने, राम ने, बुद्ध ने, जीसस ने, इन्होंने उत्तर दिए हुए हैं। हमें बस उठ के वो किताब खोलनी भर है। कोई गीता का पाठ करें। गीता क्या बन के रह गई आज? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तवि कर्मणि। ये गीता है हमारे लिए। ये भी हमने फिल्मों में जाके सुन लिया है। जी। अगर गीता के 10 श्लोक भी हम ढंग से अपने जीवन में उतार पाए, पढ़ भी पाए, तो जीवन में क्रांति घटित होगी, आध्यात्मिक क्रांति। क्योंकि वो सारा मटेरियल, वो सारा का सारा जो मसाला है वो तैयार है, हमें सिर्फ उसका भोगना, उसे उस उपभोग करना है, उसमें भी चूक जाते हैं हम। चौथी चीज है, एक अजीब सी बात बताता हूं आपको, नृत्य। जी। डांस।
ओशो ने जगह जगह इस बात को दोहराया है कि पूरा अस्तित्व नाच रहा है। तुम्हारे पास आंख हो देखने की तो तुम देखोगे कि एक एक कली, एक एक फूल, एक एक पत्ती नाच रही है। और हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में ये रस्में बहुत आज तक जीवित हैं। शहरों में हमने थोड़ी दूरी बना ली है। मुझे फ्रेडरिक नीचे का एक कथन याद आता है। नीचे बड़े प्यारे विचारक थे, थोड़े कट्टर किस्म के थे, जिन्होंने हिटलर उनसे इंस्पायर्ड थे। फ्रेडरिक नीचे लिखते हैं कि अ डे नॉट डांस्ड इज अ डे वेस्टेड। जिस दिन आपने नृत्य नहीं किया वो दिन व्यर्थ गया आपका। जी। तो हम नृत्य को यदि समायोजित करें अपने जीवन में कि उल्लास, जो हैप्पीनेस हमारे आसपास घट रही है, उसकी अभिव्यक्ति जी, तो उसका सही समय पर, ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऑफिस में नाचने लग जाए, लेकिन नृत्य का सम्यक उपयोग किया जा सकता है। पांचवी चीज जो बहुत थोड़ी सी सटल है वो है विनोद, ह्यूमर जी। हम इतने सड़े हुए, इतने रुग्ण समाज एक दृष्टि से हो गए कि हम इतने गंभीर, क्योंकि हर चीज को हम माइंड से जी रहे हैं जी। करियर, पैसा, कॉन्टैक्ट्स, एम्बिशन, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट। जबकि कृष्ण के जीवन को हम लीला कहते हैं जी। बिल्कुल राइट। लीला का मतलब खेल। तो कृष्ण जिन्होंने अरबों लोगों का संहार करा दिया महाभारत में, वो उनका जीवन लीला है, और हम यहाँ अपनी छोटी सी तुच्छ सी जिंदगी को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा हंसे हम, थोड़ा अगर अपने आप पर हंसें, दूसरों पर तो नहीं हंसना चाहिए, वो तो भद्दापन हो जाता है, पर यदि हम अपने आप पर हंसना सीख लें तो हम एक हल्का फुल्का समाज बनाने में सक्षम होंगे और हम धर्म की स्थापना करने में भी सफल होंगे। डॉक्टर साहब, आज की इस रोमांचक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम सही में ना ही सिर्फ दर्शकों के लिए, पर मेरे खुद के विचारों के लिए एक मार्गदर्शन की तरह हमेशा मेरे जहन में रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई सोच, एक नई जीवन शैली के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।